Chapter 1 Relation and Function, Exercise 1.1, Example number 1. Let A be the set of all students of a boys' school. Show that the relation R in A given by R AB such that A is a sister of B is the empty relation, and R dash AB, the difference between height of A and B is less than 3 meter, is the universal relation. देखो क्या कहता है यहां पे A एक सेट है, इस सेट में क्या है, बॉयज, मतलब क्या है यहां पे, स्कूल में सिर्फ बॉयज का सेट है एक, मतलब एक स्कूल में जितने भी लड़के हैं उन सबको A सेट माना गया है, ठीक है, मतलब ये सिर्फ लड़कों का स्कूल है, लड़कियां नहीं है इसमें. तो हमें शो करना है कि जो R है ये एम्प्टी रिलेशन होना चाहिए. अब देखो ये तो क्लियरली दिख रहा है एम्प्टी रिलेशन होगा क्योंकि यहां लिखा है A इज ए सिस्टर ऑफ B. अब यहां पे तो सिस्टर तभी होगी ना जब लड़कियां होंगी, यहां है ही सारे बॉयज का स्कूल है, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये एम्प्टी रिलेशन होगा. एम्प्टी रिलेशन का मतलब हो गया कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब खाली रिलेशन, ठीक है, मतलब फाई को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन. तो देखो पहले यहां लिखते हैं R दिया है AB, A इज ए सिस्टर ऑफ B. तो आपने लिखना है क्लियरली R इज ए एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन क्यों है एम्प्टी रिलेशन, तो आप इसके लिए ये लिख दो दैट इज R इक्वल टू 5. ठीक है, अब नेक्स्ट रिलेशन देखो क्या दिया है, R दिया हुआ है AB, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ A एंड B इज लेस देन 3 मीटर इज द यूनिवर्सल रिलेशन. देखो पहले यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है पहले ये समझ लो. यूनिवर्सल रिलेशन ना एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है. जैसे मान लो A है 1 2, ठीक है, हम निकालते हैं A क्रॉस A. A क्रॉस A क्या होगा, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है. A क्रॉस A निकालते हैं तो A क्रॉस A में क्या आएंगे, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ठीक है. अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है जिसमें R जो है ना, R में ये A क्रॉस A के सारे एलिमेंट आ जाएं. अगर ऐसा हो जाए तो उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं. कहने का मतलब हो गया कि R जो होगा वो A क्रॉस A के बराबर होना चाहिए. अगर R A क्रॉस A के बराबर है तो R को कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन. समझ आया यूनिवर्सल रिलेशन. अब आ जाओ क्वेश्चन पे. क्वेश्चन क्या है, ये साइड में कर लो, ये हमारा रफ पोर्शन था. क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ A एंड B इज लेस देन 3 मीटर. मतलब कि कोई दो स्टूडेंट्स लो, कोई दो बॉयज लो A और B, उन दोनों की जो हाइट का डिफरेंस है, मतलब A माइनस, यहां लिखते हैं साइड में, A माइनस B वो लेस देन 3 मीटर होना चाहिए, मतलब 3 मीटर से कम होना चाहिए. 3 मीटर समझते हो कितना होता है, 1 मीटर ना, 1 मीटर 3 पॉइंट, अब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, 3 पॉइंट फीट होता है, 3 पॉइंट समथिंग फीट होता है. तो 3 मीटर कितना हो गया, 3 मीटर हो गया 9 पॉइंट समथिंग फुट, है ना. तो अब आपको पता है कि कोई भी दो स्टूडेंट लो, उनकी हाइट 3 से कम ही होगी, है ना. कोई भी ले लो, जैसे मान लो कोई एक लड़का ले लो A, इसकी हाइट है 10 ज़्यादा, चलो 10 मीटर, वैसे 10 मीटर तो हो नहीं सकती. कोई लड़का ले लो जिसकी हाइट 2 मीटर है, ठीक है, और दूसरा लड़का ले लो जिसकी हाइट 1 मीटर है. तो आप दोनों का डिफरेंस करोगे वो 3 से कम आएगा, है ना. 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता. अब इससे ज़्यादा होगा तो इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है. तो इसने बोला था कि ये यूनिवर्सल रिलेशन होना चाहिए. देखो ना, इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कोई भी एलिमेंट लेके देख लो, किन्हीं का भी डिफरेंस करोगे ना तो वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे. तो हम यहाँ पे कहेंगे R डैश, यहाँ लिखो AB such that A minus B is less than 3 मीटर.
ठीक है, तो क्लियरली आपने लिख देना R डैश इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। इसके लिए ना रीजन दे दो, इसके लिए रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज यहां पे हाइट है ना दोनों स्टूडेंट्स की, बिकॉज हाइट ऑफ, या ऐसे लिखो डिफरेंस बिटवीन, जैसे यहां लिखा है यहां से देख के छाप दो, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी स्टूडेंट, हाइट ऑफ टू स्टूडेंट्स लिख लो, हाइट ऑफ टू स्टूडेंट इज लेस देन 3 मीटर। तो इसका मतलब हो गया दैट इज आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर ए क्रॉस ए के इक्वल, है ना। कोई भी ले लो, उनकी हाइट 3 मीटर से कम ही आएगी, तो इसलिए ये ए क्रॉस ए के इक्वल हो गया, तो आर हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 1 कंप्लीट। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ आर अ रिलेशन इन टी given by T1 T2 such that T1 is congruent to T2, show that R is an equivalence relation। देखो क्या क्वेश्चन है, T जो है ना हमारे पास ट्राइंगल का सेट है, और यहां पे T1 और T2 दो ट्राइंगल्स हैं, T1 जो है T2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें शो करना R इक्विवेलेंस है। देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, आपने वैसे 10th में तो पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूं जिसको नहीं पता। ये मान लो एक ट्राइंगल है और ये दूसरी ट्राइंगल है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दो ट्राइंगल्स जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, और साइड्स भी बराबर होती हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, ई डी सॉरी, फिर बी सी इक्वल टू ई एफ, और ए सी इक्वल टू डी एफ। ये तो पता है ना आपको। अब हमें बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर भी देख लो। इक्विवेलेंस रिलेशन में 3 रिलेशन होते हैं, एक तो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अगर ये रिलेशन अगर प्रूफ हो जाए कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें प्रूफ करना होता है कि ए बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक के लिए हमें प्रूफ करना होता है अगर ए बी आर में है, तो इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, मतलब बी ए बी आर में होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है, तो ए सी बी आर में होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से समझा देता हूं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लो कोई ए हमारे पास सेट है 1 2 3 का। ठीक है, अब मेरे को इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का सेम पेयर होना चाहिए, मतलब 1 का 1 1 होना चाहिए, 2 का 2 2 होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी मिस हो जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे मान लो अगर मैं इसको यहां ही खत्म कर दूं तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 3 नहीं है, तो इसमें 3 3 भी होना चाहिए, तो वो रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि हर एक का उल्टा होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं 1 1 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 3 3 का उल्टा 3 3, 1 2 1 2 का उल्टा 2 1। देखो मैंने हर एक का उल्टा होना चाहिए। और ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। जैसे देखो अगर मैं लेता हूं 1 2, ठीक है, और मैंने ले लिया 2 3, देखो इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, इसको बी सी, तो क्या आना चाहिए, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए, मतलब ए सी क्या होगा 1 3 भी आर में होना चाहिए। तो ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हमें अब क्वेश्चन करते हैं, आपको तो समझ आई गई होगी। अब क्वेश्चन पे आ जाओ।
क्वेश्चन देखो क्या था, हमें शो करना है इस रिलेशन को इक्विवेलेंस, ठीक है। इक्विवेलेंस के लिए हम शो करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें यह शो करना पड़ेगा कि ए आर में होना चाहिए। यहां पे ए क्या होगा, देखो सेम एलिमेंट होना चाहिए, मतलब हमें यह शो करना पड़ेगा कि T1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए की जगह यहां पे T1 है। अब देखो इसमें ना लैंग्वेज का ध्यान रखना, लैंग्वेज गलत नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज गलत होगी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मैं लिखाऊंगा वैसे ही लिखना। लेट T1 ले लो, T1 ले लो टी में, ठीक है। ये हमने T1 एक ट्रायंगल ली टी में। अब देखो आपने क्या लिखना है, देखो जो खुद की ट्रायंगल होती है ना वो खुद से कॉन्ग्रुएंट होती है। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो हम यहां लिख सकते हैं T1 इज, देखो इसमें ना सेम एलिमेंट होता है, एक ही एलिमेंट होता है, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। हमेशा याद रखो कि सेम एलिमेंट लिखना है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। क्यों? बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज, यहां पे T1 ट्रायंगल है, एवरी ट्रायंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है तो T1 T2 R में होगा। तो हम लिख सकते हैं T1 भी R में होगा। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूफ, R इज रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, आपने कोई, देखो सिमेट्रिक पहले है क्या, यहां ध्यान दो। सिमेट्रिक है अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। देखो ये चीज ना हम गिवन मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, देखो दोनों में 2 एलिमेंट है, तो ए और बी लेंगे, तो ए यहां पे होगा T1 और बी होगा T2। 2 ट्राइंगल्स ले ली, वो दोनों ट्राइंगल्स किस में होंगी, टी में, ठीक है। अब देयरफॉर ये चीज गिवन लेनी है, ये गिवन लेनी है, ये प्रूफ करनी है। तो गिवन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी क्या होगा यहां पे, T1 T2 बिलोंग्स टू आर। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि T2 T1 भी आर में होना चाहिए, इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। तो देखो कैसे होगा, देखो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर T1 T2 आर में है तो T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के। तो हम लिख सकते हैं T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल होगा, है ना। T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। तो इसका मतलब अगर T2 कॉन्ग्रुएंट है T1 के तो हम लिख सकते हैं T2 T1 बिलोंग्स टू R। तो R हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, ये लास्ट है। ट्रांजिटिव देखो क्या होगा, इसमें देखो क्या लिखा है मैंने, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। मतलब इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3, ए बी सी 3 एलिमेंट है। तो यहां पे 3 ट्राइंगल्स लेंगे, T1 T2 T3 बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर देखो क्या लिखना है, ए बी बिलोंग्स टू आर। ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको ये चीज गिवन लेनी है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये चीज गिवन लेनी है और ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये मैं पूरा गिवन लेने लगा हूं। देयरफॉर क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए है यहां पे T1 T2 बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो बी सी क्या होगा, T2 T3 बिलोंग्स टू आर। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि T1 AC क्या है, ए हो गया T1 और सी है T3। हमें ये बिलोंग करना है, आर में होना चाहिए। ये कब होगा, जब T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के, ठीक है। तो डेफिनेशन पे आ जाओ, अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है आर को तो डेफिनेशन कहती है T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 को। तो हम यहां लिखेंगे T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2,
अगर T1 अब यहाँ पे देखो क्या था, T2 T3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या मतलब हो गया, T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। ये डेफिनेशन कहती है अगर कोई भी एलिमेंट R में आएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब होगा T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो देखो मैंने यहां पे लिखा अगर T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब T1 T3 करेंगे R को बिलोंग। तो R हो गया, R इज ट्रांजिटिव। तो तीनों हो गए, जब तीनों हो जाएं तो उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया हमारा प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। देखो क्या कहता है, L यहां पे हमारे पास सेट दिया हुआ है, ऑल लाइन्स इन ए प्लेन, और R क्या है, R एक सेट दिया हुआ है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि R जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे आ जाओ। देखो रिफ्लेक्सिव मैं फिर से आपको याद करा देता हूं। रिफ्लेक्सिव यहां पे ये रफ, ये मान लो रफ है, यहां लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू R। तो यहां पे ए की जगह आएगा L1 बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, इसका मतलब डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, L जैसे यहां पे L1 L2 है ना, तो क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 है तो क्या आना चाहिए, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्या खुद की लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? जैसे ये लाइन देखो, ये लाइन खुद से परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं है। ये लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ आई? तो हम यहां लिखेंगे लेट L1 बिलोंग्स टू, सेट देखो क्या दिया हुआ L, तो यहां लिखेंगे L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। क्यों? बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। पैरेलल हो सकती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। इसका मतलब L1 नॉट बिलोंग्स टू R। तो R हो गया, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या करना है, मैं यहां पे फिर से बता देता हूं। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर AB R में है तो BA भी R में होना चाहिए, है ना। जैसे देखो यहां पे AB क्या बनेगा, L1। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा, है ना। अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन पहले के भी परपेंडिकुलर होगी। तो लिखना देखो कैसे है, सिमेट्रिक। यहां पे कितने एलिमेंट आएंगे, यहां दो आएंगे, L1 और L2। लेट L1 L2 बिलोंग्स टू सेट के L। देखो लैंग्वेज लिखने का तरीका देखो। अब आपको ये चीज गिवन लेनी है और ये प्रूफ करनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, AB यहां पे क्या, L1 L2 बिलोंग्स टू R। अब आपको डेफिनेशन लगानी है। डेफिनेशन क्या लगानी है, अगर L1 L2 R में है तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो हमने अभी बताया L2 L1 के भी होगी, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। ऐसे मत लिखना, पेपर में पूरा लिखना, गलत होता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब
L2 L1 भी R में होगा, तो R हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। देखो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या बताना पड़ता है, अगर ए बी आर में है, सुनना ध्यान से, अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, ए बी अगर आर में है तो बी सी भी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है, यहां ध्यान देना, अगर ए बी का मतलब हो गया L1 L2, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आगे सुनो, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो L2 L3 के परपेंडिकुलर बनाओ, ये देखो ये मैंने परपेंडिकुलर बना दिया L3, तो L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे कहता है AC बिलोंग्स टू आर, AC कब बिलोंग करेगा आर को, जब L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा। क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है, देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है, क्यों, क्योंकि L1 L3 के पैरेलल है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो लिखने का तरीका देखो क्या होगा, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है A B C, तो A L1 B L2 C L3 बिलोंग्स टू L। फिर आपको लिखना है देयरफॉर L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है R को, तो L1 इज, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। तो हम कहेंगे L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, नहीं है ना परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल है, इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। इसका मतलब L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। यही क्वेश्चन में बताना था ना कि सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, शो डैट द रिलेशन R इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय R इक्वल टू दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। देखो क्या कहता है, एक सेट है 1 2 3, इसको A मान लो, ठीक है, और हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है R, ये हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या बताया था, स्टार्टिंग में याद करो कि हर एक एलिमेंट का सेम पेयर होना चाहिए, मतलब जितने सेट में एलिमेंट है सबका पेयर होना चाहिए। जैसे ये 3 एलिमेंट है ना, इन तीनों का सेम पेयर होना चाहिए। जैसे 1 1 का पेयर 1 1 है, 2 2 का है, 3 3 का है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अगर इसमें से एक का भी नहीं होगा ना तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आपने लिखना है क्लियरली R इज रिफ्लेक्सिव, R is reflexive because AA belongs to R। AA का मतलब हो गया 1 1 2 2 3 3। For every, ये साइन का मतलब होता है for every A belongs to A। अब आ जाओ दूसरा, क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होने के लिए हर एक का उल्टा होना चाहिए। 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 1 2 का उल्टा क्या होगा, 1 2 का उल्टा होगा 2 1। तो क्या 2 1 इसमें प्रेजेंट है, नहीं है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो हर एक का होना चाहिए, अगर किसी एक का होगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब हर एक का होना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना। तो क्लियरली R इज नॉट सिमेट्रिक। क्या रीजन होगा, बिकॉज 1 2 R में है लेकिन इसका उल्टा R में नहीं है, 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R। अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव फिर से मैं आपको याद करा देता हूं, ट्रांजिटिव होता है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब यहां देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या आना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी आर में होना चाहिए। ये ए बी, ये बी सी, तो क्या आना चाहिए, ए सी। ए सी है 1 3 बिलोंग्स टू आर।
तो क्या 1 3 इसमें है? आप देखो इसमें 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। R इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 R में है एंड 2 3 भी R में है। 2 3 बिलोंग्स टू R, लेकिन 1 3 नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। शो डैट द रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय R इक्वल टू AB सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो हमारे पास सेट दिया हुआ है इंटीजर्स का और हमें R दिया हुआ है 2 डिवाइड्स A माइनस B, इसको इक्विवेलेंस शो करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, फिर से एक बार मैं आपको याद करा देता हूं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए आर में होना चाहिए, मतलब सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक एलिमेंट लो, लेट ए बिलोंग्स टू सेट, इस बार क्या है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स लिखना है, विच इंप्लाइज यहां पे देखो क्या आना चाहिए, 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड करना चाहिए, ए माइनस बी। बी नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि सेम है। देखो 2 डिवाइड्स ए माइनस ए होना चाहिए। तो देखो कैसे लिखेंगे, ए माइनस ए इक्वल टू 0। तो क्या 0 2 को डिवाइड करता है ना, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स 0, है ना। 0 अपॉन 2 0 ही होता है, तो वो करता है ना इसको डिवाइड। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आर। तो आर हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या होता है, देखो सिमेट्रिक फिर से याद करा देता हूं। अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको गिवन लेनी है, ये प्रूफ करनी है, ये ध्यान रखना। लेट अगर हमने ले लिया ए बी, 2 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू सेट में, सेट है इंटीजर्स, देयरफॉर अब आपको ये चीज गिवन लेनी है, ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में है तो डेफिनेशन क्या कहती है, देखो अगर ए बी आर में है तो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि बी ए आर में होना चाहिए। बी ए कब आर में होगा, जब 2 डिवाइड्स करेगा किसको, बी माइनस ए को। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये b माइनस ए होगा। अगर मैं कहूं 2 डिवाइड्स कर रहा है 4 को, तो 2 डिवाइड्स माइनस 4 को भी करेगा ना, तो वही मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अगर मैं यहां से माइनस हटा दूं, जैसे देखो अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है माइनस 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड 4 को भी करेगा, है ना। तो माइनस हटा देंगे यहां से, तब भी ये b माइनस ए को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है b माइनस ए को, तो बी ए बिलोंग करेगा आर को। तो आर हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब आ जाओ इसके बाद लास्ट कौन सा बचा, ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव में क्या करना है, ट्रांजिटिव क्या होता है, फिर से यहां लिखते हैं। अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तो प्रूफ करो ए सी आर में होना चाहिए, ठीक है। तो कितने एलिमेंट है यहां पे, 3 एलिमेंट है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट इंटीजर्स। देखो ये चीज गिवन लेनी है, ये गिवन लेनी है, ये प्रूफ करना है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी आर में है, यहां ध्यान दो, अगर ए बी आर में है तो 2 डिवाइड्स करेगा ए माइनस बी को, है ना। तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड अगर बी सी आर में है 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। हमें क्या प्रूफ करना है, ये ध्यान दो। हमें प्रूफ करना है कि ए सी आर में होना चाहिए। वो कब होगा, जब 2 डिवाइड्स करेगा किसको, ए माइनस सी को। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर 2 4 को डिवाइड करता है
और 2 8 को डिवाइड करता है, तो मैं कह सकता हूं 2 डिवाइड्स 4 प्लस 8 करेगा ऐसा। अब चेक करो, 4 प्लस 8 12 होता है। अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 4 और 8 का सम मिला के तब भी डिवाइड करेगा। 2 12 को भी डिवाइड करता है, तो हम यहां भी यही करेंगे। 2 डिवाइड्स a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ये देखो, ये तो मैंने यहां बताया, तो b भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा 2 डिवाइड्स a माइनस सी। तो यही तो प्रूफ करना था, 2 डिवाइड्स a माइनस सी। तो AC बिलोंग्स टू R, R is transitive, तो hence R is an equivalence relation, hence R is an equivalence relation। लिख लेना पूरा, hence R is an equivalence relation। ये हो गया हमारा प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास। लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 7 R A B, both A and B are either odd or even, show that R is an equivalence relation। पहले ना यहां तक करेंगे, आगे बाद में पढ़ेंगे। देखो, सेट दिया हुआ है हमारे पास A 1 2 3 4 5 6 7 और रिलेशन दिया हुआ है ए बी। कहता है या तो ए बी ऑड होने चाहिए या तो इवन होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, या तो ऑड होंगे दोनों या तो इवन होंगे, आर ईदर ऑड और इवन। तो बताओ कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आ जाओ रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो क्या करना है। देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया आपको, फिर से सुन लो, ए आर में होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी एक एलिमेंट लो, इसमें से 1 लो, तो 1 के साथ देखो सेम रखना है आपको। तो दोनों के दोनों, अगर आप 2 भी मान के चलो, वैसे तो एक ही है ये क्या है, ऑड है ना। तो देखो, अगर आप 2 भी ले लो, 2 के साथ आपको 2 ही रखना है क्योंकि सेम सेम रखना चाहिए, तो तब भी ये इवन होगा, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए विच इंप्लाइज बोथ ए एंड ए। ठीक है, यहां पे हम जैसी डेफिनेशन है ना वही यूज करेंगे, बोथ ए एंड ए। देखो, सेम एलिमेंट या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, आर ईदर ऑड और इवन, है ना। तो इसका मतलब ए किसको बिलोंग करेगा, आर को। तो आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या करना होता है, उल्टा होना चाहिए ना। देखो, सिमेट्रिक ले लो। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया, अगर ए बी आर में है तो इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। ठीक है, तो कोई 2 एलिमेंट ले लो, लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो डेफिनेशन लगाओ। डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी आर में है तो या तो ए बी दोनों ऑड होंगे या तो इवन होंगे। ये ध्यान रखना कि आपको या तो ऑड लेना है या तो इवन लेना है, ऑड इवन नहीं ले सकते। ये डेफिनेशन कहती है, ये मैं नहीं कहता। तो बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन, है ना। देखो, जैसे मान लो हमने ले लिया 4 6, ये दोनों इवन है। अब इसका उल्टा देखो, 6 4 भी इवन होगा, है ना। तो इसका उल्टा करो, उल्टा क्या आएगा इसका, बोथ बी एंड ए आर ईदर ऑड और इवन। तो इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू, यहां पे ना थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया, यहां एक स्टेप और लिखना था, यहां लिखना देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये चीज हमें गिवन लेनी होती है। तो बी ए बिलोंग्स टू करेगा आर को, तो आर हो गया हमारा सिमेट्रिक। अब लास्ट आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी आर में है,
BC R में है तो AC भी R में होना चाहिए, है ना। तो देखो कैसे, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 3, A B C, ये तीनों सेट में लेने, ए सेट है ना, हाँ। और ये चीज आपको गिवन लेनी है और ये प्रूफ करनी है। तो देखो, therefore AB belongs to R and BC belongs to R। डेफिनेशन क्या कहती है, अगर AB R में है तो डेफिनेशन कहती है बोथ A and B आर ईदर ऑड और इवन, बोथ A and B आर ईदर इवन और ऑड, ठीक है। एंड अगर BC R में है तो डेफिनेशन क्या कहेगी, बोथ B and C आर ईदर इवन और ऑड, ठीक है। अब देखो AC कब R में होगा, AC तभी R में होगा जब बोथ A and C आर इवन और ऑड। देखो अगर A और B इवन है, मान लो इवन है, ठीक है, मान के चलो इवन वाला केस है, अगर A B इवन है, जैसे ले लो 2 4 इवन है, फिर BC ले लो 4 6, अगर 4 6 भी इवन है तो 2 6 भी इवन होगा, है ना इवन। तो हम यही कहेंगे बोथ A and C आर ईदर इवन और ऑड। तो इसका मतलब AC बिलोंग्स टू R। तो R हो गया हमारा, R क्या हो गया, R इज ट्रांजिटिव। तो तीनों रिलेशन जब हो जाएं तो उस रिलेशन को क्या कहते हैं, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसका सेकंड पार्ट देखो, पहले यहां देख लो एक बार अच्छे से। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है, कहां गया, हाँ यहां से यहां तक सुनना ध्यान से, ठीक है, काफी कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है। फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7, सबसेट पता है क्यों कहा, क्योंकि सबसेट होता है कि ये सेट इसमें लाई करना चाहिए, ये देखो ये पूरा सेट इसमें आ रहा है, इसलिए सबसेट है। हमें कहता है शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ये जो इसके एलिमेंट है ना, ये आपस में रिलेट करने चाहिए, समझ आई, 1 3 5 7 आपस में रिलेट करने चाहिए। और आगे देखो क्या, एंड एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब 2 4 6 आपस में रिलेट करने चाहिए, लेकिन अगला आगे देखो क्या, बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट 2 4 6। देखो मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन ये है कि अगला सेकंड पार्ट कर लो इसका, ये कहता है 1 3 5 7 आपस में रिलेट करने चाहिए, 2 4 6 आपस में रिलेट करने चाहिए, लेकिन 1 3 5 7 इज नॉट रिलेटेड टू 2 4 6। देखो ये क्यों होगा, मैं आपको सारा समझाता हूं। देखो पहले तो आप डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन क्या थी, ये लिखी हुई है यहां पे डेफिनेशन, या तो ऑड होने चाहिए या तो इवन होने चाहिए। देखो अगर आप इनमें से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, कोई भी दो एलिमेंट 1 और 5 ले लिया, ये आपस में क्या है, ऑड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। 2 4 6 लो, कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, 2 4 ले लिया, ये आपस में क्या है, इवन, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन अगर यहां से एक एलिमेंट उठाओ, मान लो मैंने 1 ले लिया और एक यहां से ले लिया 2, तो देखो ये डेफिनेशन को नहीं सूट कर रहा, क्योंकि ये ऑड है ये इवन है, तो या तो ऑड होने चाहिए या तो इवन होने चाहिए, इसलिए ये इससे रिलेट नहीं करेगा। तो आपको लिखना कैसे, अब देखो ये लिखना भी है ना पेपर में, ऐसे थोड़ा लिख के आना है, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये आपस में क्यों रिलेट करेंगे, बिकॉज कोई भी दो ऑड नंबर ले रहे हैं ना, क्या लिखोगे इसके लिए, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इवन, ऑल ऑफ देम आर इवन, नहीं इवन नहीं सॉरी ऑड, ये सारे के सारे ऑड है। और ये लिखेंगे इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बिकॉज, एक केस ये बनाओ एक केस ये बनाओ, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बिकॉज
ऑल ऑफ देम आर इवन, इसमें इवन है सारे, है ना, ऑल ऑफ देम आर इवन। तो हम कहेंगे अगला केस कौन सा है, एक पार्ट ये आ गया इसमें, एक ये आ गया और एक ये आ गया, सी पार्ट। ये आपस में क्यों रिलेट नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो ऑड है और एक तो इवन है, इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ बिकॉज 1357 is odd and 246 is even। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की एग्जांपल्स कंप्लीट।